अब क्या आर पार की लड़ाई है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सारे मुस्लिम संगठन इसे देशव्यापी बनाना चाहते हैं कि भाई कौन किस तरफ खड़ा है पता चल जाए। गरिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आशा मेरी आवाज आ रही हो? ऑडिबल है विनीत, प्लीज। गरिमा जी, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ चुनिंदा मुसलमान नेता जो अपना स्वार्थ साधने हेतु ये काम कर रहे हैं तो पूरा मुसलमानों का प्रतिनिधि कह ले वो उचित नहीं होगा, उसमें अतिशयोक्ति होगी। वक्त संशोधन अधिनियम है जो कि खुदा के नाम पे आपने चीज दिया है और खुद उसकी कमाई कर रहे हैं। अब 200 करोड़ रुपया जो सालाना कमाई है वो कहां जाता है? ना तो कोई आपने यूनिवर्सिटी बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया, ना कोई हॉस्पिटल खोला। नहीं तो विनीत, अगर ये सुनिए ना, अगर ये चंद दल हैं, मुसलमानों के संगठन है जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जमाते उलेमा भी है, तो इतनी दुविधा क्यों है फिर टीडीपी और जेडीयू में कि चर्चाओं तक में शिरकत करने को राजी नहीं? गरिमा जी, अब उनका शिरकत ना कर पाना, उनको रीजन दे नो, दे वुड बी नोइंग द बेस्ट। लेकिन जहां तक हम पांचों घटक दल की बात कहें तो मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई बड़ा बिल्कुल क्लियर कि वक्त संशोधन अधिनियम हम क्यों लाना चाहते हैं, उसे कारण क्या है। मैंने बताया, और मैं छोटा सा एक उदाहरण दे दूं कि हमारी पार्टी ने इफ्तार पार्टी रखा था यहाँ पे 24 तारीख को, सबने बायकॉट करने की बात कही थी, लेकिन उन नेताओं को छोड़ दिया जाए जो कि बिल्कुल गिने चुने थे। बाकी सारे जो आम मुसलमान भाई थे सबने शिरकत की, सबने उस चीज को एंजॉय किया। तो हम इस बात को समझते हैं कि मदीनी सरीखे जैसे नेता या जो भी उस सरीखे नेता हैं जो कि वक्त की कमाई जो अपने संदूक में रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं और आम मुसलमानों तक पहुंचाते नहीं हैं, तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे ऐसे लोगों की, ऐसे मुसलमान भाइयों की जिनके हित में एनडीए की सरकार काम करेगी, क्योंकि हमारा कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। उसके जमा खान कह रहे थे विनीत, क्योंकि जेडीयू नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज आप ही की है। भाई जमा खान कहते दिखे कि मीटिंग में वक्फ विधेयक को लेकर चर्चा हुई और नीतीश कुमार ने बाकायदा एश्योरेंस दिया कि कोई भी समुदाय परेशान नहीं होगा, किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे। आज खामोश है नीतीश कुमार। गरिमा जी, कोई खामोश नहीं है। अगर आपको थोड़ा समय पीछे ले जाऊं तो ललन सिंह ने बिल्कुल क्लियरली ये कैटेगोरिकली बोला था संसद में क्यों क्या चाहते हैं, क्या चाहती है। तो पांचों घटक दल जो एनडीए के हिस्सा है बड़ी मजबूती के साथ इस बिल के फेवर में है, इस बिल की हिमायती है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बिल जो संशोधित होकर आएगा वो मुसलमान भाइयों के लिए, जो बहुसंख्यक मुसलमान भाइयों हैं, उनके लिए हितकर हो। नहीं, उसके बाद तो मीटिंग भी हुई थी ना प्रोफेसर विनीत। भाई ललन सिंह ने संसद में सरकार के समर्थन में बयान दे दिया। उसके बाद मुस्लिम संगठनों के जो नेता थे वो मिलने पहुंचे बाकायदा नीतीश कुमार ने कहा कि किसी के भी साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, और अब नीतीश कुमार चुप है। नहीं गरिमा जी, एक बात बताएं, अगर आप इस संशोधन के प्रावधानों को देखें और पढ़ें तो एक बार बताइए कि मुसलमानों के लिए भी हित का है या नहीं। महिलाओं को शामिल किया गया है, ट्रिब्यूनल की जगह पे आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो हर तबके का ख्याल रख के ही बनाया गया है। अरे भाई, विपक्ष के सारे 44 संशोधन खारिज कर दिए जेपीसी ने। गरिमा जी, मुझे 44 खारिज कर दिए। गरिमा जी प्लीज लेट मी टॉक, लेट मी स्पीक अनइंटरप्टेड जी। अगर लॉजिकल और तार्किक अगर आपका ऑब्जेक्शन हो तो उस चीज को शामिल करने में कोई गुरेज नहीं है। और जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट अगर आप देंगे जो कि नहीं हित में होगा, हितकारी नहीं होगा, और कानून डायनेमिक नहीं बन के आएगा, तो फिर आप पर्पस पूरा डिफीट हो जाएगा। तो गरिमा जी, इसलिए उस चीज को मना किया गया है। लेकिन जो भी चीज इस वक्फ बोर्ड के लिए बेहतर है, मुसलमानों के लिए बेहतर है, मैंने कहा खुदा की चीज को खुद के लिए आपने यूज करने की कोशिश की, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सामने आकर कह दें, भाई सामने आकर कह दें कि हम समर्थन करते हैं। कि चुप्पी है, खामोशी क्यों है? गरिमा जी, इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस टैंटामाउंट्स टू एक्नॉलेजमेंट। ये कितना कहा जा चुका है, कहीं भी आपने विरोध का स्वर सुना है? एनडीए की तरफ से पांचों घटक दल, जो भी घटक दल है, बिहार की बात कर ले हम, सब मजबूत इस बात के पक्ष में है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। तो ये समझने के लिए काफी है कि हम सब इसमें संशोधन करने जा रहे हैं, जब भी ये डिस्कशन के लिए लाया जाएगा। तो क्या ये, लेकिन प्रोफेसर विनीत, ये भी हो सकता है क्या कि ये दोधारी तलवार जैसा हो? भाई 17% मुसलमान है बिहार में,
नीतीश कुमार को वोट देते रहे, मेरे पास सारे आंकड़े भी हैं, लेकिन ये बॉयकॉट महंगा भी पड़ सकता है क्या एनडीए को इस बार? ये भी तो हो सकता है। जो भी एनडीए की वेलफेयर स्कीम्स हैं, सबसे बड़ा लाभान्वित जो तबका है वो मुस्लिम समुदाय है। 18% से ज्यादा लोग लाभान्वित लेते हैं इससे। बिहार चुनाव की अगर बात कर रहे लोकसभा में, तो 12% लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने एनडीए का समर्थन किया है और ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा। इसका मतलब कि उनको धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि हम सब काम उनके लिए भी कर रहे हैं। जो ये फियर साइकोसिस जो बढ़ाया जाता है विपक्ष के द्वारा, उससे वो समुदाय बाहर निकल के आ रहा है। तो हम सारा विपक्ष प्रोफेसर विनीत, कितने मुस्लिम संगठन, 12-15 मुस्लिम संगठन जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा है, इन सब का विरोध महंगा भी तो पड़ सकता है बिहार में भाई। गरिमा जी, हमें नहीं लगता है वक्फ संशोधन जो अधिनियम है बिहार में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उससे पहले चला रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, चारों सीट पे हम ही जीते ना। तो ये परिलक्षित है, ये द्योतक है कि मुसलमान समुदाय या बिहार की जनता क्या चाहती है। हाँ, तो उपचुनाव तो विनीत आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ भाई, उपचुनाव तो प्रशासन लड़ता है, पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती नहीं है। लेकिन यास्मीन